गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स लाइट से रिलेटेड इसका हमने एक वीडियो दे रखा है, पार्ट 1 दे रखा है। आज हम लोग पार्ट 2 तैयार कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में है क्या उसकी चर्चा कर देते हैं। लाइट के क्या क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, साथ ही साथ बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ऑपिक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुसेंट, इन सब बॉडी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दी। साथ ही साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इतना तक हमने चर्चा कर ली है पार्ट 1 में। अब आइए पार्ट 2 का चर्चा करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। स्फेरिकल मिरर, तो अब पहले समझे कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। तो इसको गोलीय दर्पण भी कहते हैं हिंदी में। गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि यह एक गोले का भाग होता है। एक बॉल लें और उसको काट दे, उसका एक भाग पॉलिश कर दे और एक भाग को छोड़ दे। तो जो भाग पॉलिश कर देंगे और एक भाग को छोड़ देंगे, तो जो भाग पॉलिश करेंगे वह रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो वह गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब गोलीय दर्पण में दो प्रकार का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव में देखेंगे हम लोग कि केव मतलब गुफा होता है। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग भाग जो है वह धंसा हो वह कनकेव होता है, कनकेव मिरर कहलाता है। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग भाग उबड़ा हो वह कन्वेक्स मिरर होता है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं परिभाषा के साथ। तो पहले आए हम लोग स्फेरिकल मिरर की परिभाषा दे। स्फेरिकल मिरर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स। A special type of curved mirrors in which the surface of the mirror is a part of a sphere। यहाँ ध्यान रखिएगा, part of a sphere। इसमें स्फेरिकल मिरर जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, वह एक स्फीयर का पार्ट होता है, यहाँ लिखा भाग होता है। अब आइए मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर में चल रहे थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर जो होता है हमने अभी चर्चा किया है कि वह केव मतलब गुफा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। तो द हॉलो मिरर दैट इज ऑन द सेम साइड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। लेकिन वह मिरर जो स्फीयर का पार्ट है और जिसका भाग देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ, लेकिन गोले का जो सेंटर होता है उधर के ओर होता है, उसको कनकेव मिरर कहते हैं। और जस्ट अपोजिट कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है, if the convex surface is polished, look, that is reflecting part, and concave surface is silvered polished होता है दूसरे भाग में। this type of mirror is called convex mirror। अब आइए हम लोग कनकेव का फिगर हम लोग बना दें और कन्वेक्स का। तो यह ध्यान रखें कि यह गोले का भाग होता है, यह जो है गोले का भाग होता है। यहाँ देखिए, इसको ऐसे पॉलिश कर दिए तो यह भाग धंसा हो गया।
यह भाग आर्या यही है केंद्र, रेडियस ऑफ द स्फीयर, यहाँ से यहाँ की दूरी रेडियस आर्या, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और जब इधर की ओर से पॉलिश करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट यह हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट यह हो जाता है, यह कन्वेक्स बन जाता है इस टाइप का, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग पार्ट यह रहता है, तो कनकेव मिरर होता है। केव मतलब गुफा होता है, धंसा हुआ हो। इतना से हम लोग समझ लेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह उभड़ा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आइए पोल। तो अब यह जान लें कि जो दर्पण होता है, जो भी मिरर होता है, इसका मिडिल पार्ट जो होता है उसी को पोल कहते हैं। उसी का परिभाषा है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पोल। तो आइए परिभाषा को हम आपको दिखला देते हैं। तो पोल जो होता है वह सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल मतलब मध्य का भाग। अभी पोल का हमने यहाँ बतला दिया। अब यहाँ पर आए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लें। वक्ता त्रिज्या इसको हिंदी में कहते हैं। तो यह जिस गोले का भाग होता है, यह देखिए, मान लीजिए यह गोला है और इसका यह भाग दर्पण, यह भाग दर्पण है। तो इसकी जरूर रेडियस होगी। इस रेडियस को जो पोल से या कहीं से भी दूरी बराबर होगा तो हम पोल से रखें, या इसको हम लोग सी कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस की चल रहा है। तो यह P है। P और C को ज्वाइन करने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब आएंगे एपर्चर। एपर्चर जो होता है, जितना रिफ्लेक्टिंग भाग होता है उसको एपर्चर कहते हैं। जैसे जो मिरर हुआ, यह मिरर है, इसी को हम लोग मिरर कर लें। तो इस मिरर का यह भाग जो है, जितना भाग है, यह पूरा भाग एरिया जो होता है एपर्चर होता है। तो वही लिखा हुआ, द सर्कुलर एरिया दैट डिटरमाइंस the amount of light falling on the mirror or lens is called aperture। तो यह केवल इसके लिए नहीं होता है, जितना भाग होता है मिरर का या लेंस का उसको हम लोग एपर्चर कहते हैं, जहाँ से प्रकाश पार कर सकता है या रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम लोग आइए हम फोकस की चर्चा कर लें। फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए यहां पर इस मिरर में चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के लिए चलता है। अनंत से आती हुई, मतलब इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं
वह एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसी बिंदु को फोकस करते हैं, एफ करते हैं, और यहां से यहां की दूरी को P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ करते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। आइए अब हम लोग फोकस और फोकल लेंथ का परिभाषा देखते हैं। पहले या फिगर में हमने फोकस बतला दिया था, और इस फोकस और यह पोल, P पोल है, F फोकस है, के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग फोकल लेंथ करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where is incident parallel to principal axis converge or appear to diverge। ऐसा होता है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में अलग अलग होता है। एक में कन्वर्ज होता है, एक में अपीयर टू डाइवर्ज होता है। ठीक है। फ्रॉम द रिफ्लेक्शन is called focus of the स्पेक्ट्रम। अब जरा हम इसको देख लें। यह कनकेव है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इसका फोकस जो है यहाँ से पैरेलल आई और इसके पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया या एफ हुआ, तो यहां से ऐसे पार्ट ही करता है, यहां से ऊपर की ओर चला जाता है। क्या यह ध्यान रखें। उसी तरह से इधर से आया तो यहां पर अपीयर टू भी कहा जाता है। इसको आभासी होता है। इसी कारण जो है इसका जो है द्वारक बड़ा होता है, और इसका उपयोग हम लोग कन्वेक्स मिरर का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं। वैकल्स में जितने भी साइड मिरर्स होते हैं उसमें कन्वेक्स मिरर होता है। यह परिभाषा हम लोग देखिए, फिर से परिभाषा कर देते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इज इंसिडेंट अपीयर का स्पेलिंग EAR, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द फोकस ऑफ स्फेरिकल। अब आएंगे हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे। अगला है टॉपिक फोकस एंड फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो होती है, फोकस और फोकल लेंथ के बीच में, पोल के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ के बीच की दूरी, उसको हम लोग फोकल लेंथ करते हैं। इस तरह से हमने आपका पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया। अब आगे चलेंगे नेचर ऑफ मिरर। मिरर में यह नेचर ऑफ इमेज करेंगे हम लोग। नेचर ऑफ इमेज पढ़ेंगे। मिरर में अलग अलग मिरर में कैसे नेचर ही होता है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।